नंबर 2.4 है आज, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 वो कह रहा है कि इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, उसने एक इक्वेशन दी हुई है आपको। क्वेश्चन नंबर 1 इसका करवा, उसने आपको इक्वेशन दी है x² प्लस px प्लस q इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन दिया और वो कह रहा है कि अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं। अल्फा बीटा किस इक्वेशन के रूट्स हैं, मैं नोट करने का टाइम दूंगा। अल्फा बीटा किस इक्वेशन के रूट्स हैं, इसके अल्फा बीटा रूट्स हैं। तो वो कहता है देन इवैल्यूएट करना है जिसे पहला पार्ट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा। अब जो मैंने आप लोगों को कांसेप्ट बताया था 2.3 में कि अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू अवेलेबल हो सकती है कहीं से, अल्फा बीटा से कहां से, अल्फा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। कैसे, सम ऑफ रूट्स, ठीक है, और अल्फा बीटा की वैल्यू वो भी निकाल सकते हैं, लेकिन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं निकाल सकते। समझ आई? तो इसकी वैल्यू हम लोग फाइंड आउट एज इट इज नहीं कर सकते, इसे मॉडिफाई करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, देखो a प्लस b का होल स्क्वायर इसके इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस, हमें यहाँ से इतनी चीज रिक्वायरमेंट है हमारी, ये यहाँ पर जाकर नेगेटिव हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस, ठीक है। अब अगर मैं इसकी रिप्लेसमेंट में ये मॉडिफाइड फार्मूला लिख दूं तो हमारे पास a प्लस b मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी अवेलेबल होगी और a भी मतलब अल्फा बीटा की वैल्यू भी अवेलेबल होगी। तो हम उसे फिर सोल्व कर सकते हैं, फिर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको ऐड करूंगा तो मेरे पास बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है, माइनस 2 अल्फा बीटा। इसकी रिप्लेसमेंट में मैं अब देखो यहाँ पे हमें अल्फा प्लस बीटा चाहिए और अल्फा बीटा चाहिए, वो हम कैसे निकालेंगे? इसका सम और प्रोडक्ट करके यहाँ से हम a b c की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। a इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू एंड c इज इक्वल्स टू, ठीक हो गया। स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू वेरिएबल नहीं, हमने इसको मॉडिफाई कर लिया है। ये फार्मूला लिखा हुआ है जिसकी हमने हेल्प से इसको मॉडिफाई किया, ठीक है। तो मॉडिफाई करके उसको लिखिए क्यों हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी वेरिएबल हो सकती है और अल्फा बीटा की भी हो सकती है। वो कैसे होगी? हमने ऊपर से एबीसी फाइंड कर लिया, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू माइनस b ओवर, ऐसे ही। अच्छा जी, मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट करूंगा तो मतलब अल्फा प्लस बीटा है ये सम ऑफ रूट्स, ठीक है। अच्छा, माइनस b की वैल्यू क्या है जी, p ओवर a की वैल्यू क्या है 1, तो ये आ जाएगा माइनस b। अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आया, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सर हाँ जी एक थोड़ा सा पूछना है, c ओवर a बटा b, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके इक्वल है, c ओवर a अल्फा बीटा। तो c की वैल्यू क्या है q ओवर 1, तो क्या आ जाएगा नहीं। अब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी अवेलेबल है और अल्फा बीटा की भी अवेलेबल है। इसे हम 1 का नेम दे देंगे इस इक्वेशन, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा फ्रॉम 1, पहले फर्स्ट वाली को हम उसका रेफरेंस लेंगे तो पहली इक्वेशन को यूज कर रहा हूँ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है। इधर मैं लिखूंगा बाय पुटिंग द वैल्यूज, क्योंकि हमारे पास अब वैल्यूज हैं। बाय पुटिंग द वैल्यूज,
ठीक है, वैल्यूज को मैं पुट करने लगा। अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है जी? माइनस पी के। तो यहाँ पे आएगा माइनस पी का स्क्वायर माइनस 2। अल्फा बीटा किसके इक्वल है? क्यू के। तो यहाँ पे क्यू आ जाएगा। ठीक है, पी स्क्वायर जब नेगेटिव पे पावर इवन हो तो वो पॉजिटिव हो जाता है। तो पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू हमारा डिजायर्ड आंसर है, इवैल्यूएट हो गया। अब सुन लें इवैल्यूएट का मतलब क्या होता है, मैं आपको एक बार बता दूं ताकि आपके माइंड में जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। देखें, अब आप लोग सोच रहे हो कि ना तो यहाँ पे कोई वैल्यू निकाली, जैसे पिछले 2.3 में मैं m की वैल्यू निकालते थे या p की वैल्यू निकाल, ना कोई वैल्यू निकाली है। हमने किया क्या है इसमें? हमने किया क्या है बेटा, इवैल्यूएट का मतलब होता है, और उसने क्या लिखा था, इवैल्यूएट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा। इवैल्यूएट का मतलब होता है कि रिमूव करना, खत्म करना, एलिमिनेट करना। एलिमिनेट से वर्ड इवैल्यूएट का नाम है। ठीक है, एलिमिनेट करने का मतलब होता है हमने अपनी इस गिवन सिचुएशन में से अल्फा और बीटा को रिमूव करना था। क्या करना था? खत्म करना था। देखो इसमें कहीं अल्फा बीटा नजर आ रहा है, तो ये हमारा टारगेट अचीव हो गया। हमने अल्फा बीटा को इवैल्यूएट कर दिया। ठीक हो गया, नोट कर लो, वो देख लो, अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब, ये है जिसका सेकंड पार्ट। अगेन सेम कांसेप्ट साइन, क्या कर रहे हो? तीसरा सवाल कर लिया। सेम अगेन सेम कांसेप्ट। अल्फा क्यूब बीटा की वैल्यू अवेलेबल नहीं होनी, हमें इसे मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं। इन दोनों में से कॉमन क्या आता है? तो अंदर बचेगा अल्फा स्क्वायर प्लस ये फिर क्वेश्चन नंबर 1 वाला नहीं बनेगा। तो इसको अगेन मॉडिफाई कर लो, अल्फा बीटा और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इधर मैं लिख देता हूं, बिकॉज़ a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो जब ये यहाँ पर मूव करेगा तो a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इस वैल्यू को मैं यहाँ पे यूज करूंगा, तो मेरे पास बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, यहाँ पे ब्रैकेट ये वाली लगाओ, ठीक है, माइनस 2 अल्फा। अब आप इसके सम ऑफ रूट्स निकालोगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालोगे और यहाँ पे वैल्यूज पुट करोगे और इसे सोल्व कर लोगे। ठीक है, तो बाकी आप इसका अगला क्वेश्चन बताओ, उसे मैं मॉडिफाइड फॉर्म में ले आता हूँ, तो बाकी आगे सोल्व कर लेना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ वैल्यूज ही पुट करनी है ना, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ निकालो। क्वेश्चन नंबर 3 देख लें जी, पहले उसको मैं मॉडिफाई कर देता हूँ फॉर्म में। मुझे नहीं हुआ यार, अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा। ठीक है, देखें जी, इधर देखो बस साइन, इनका एलसीएम क्या आता है जी? अल्फा बीटा। आपको मुझे आपस वाले मल्टीप्लाई ये वाला इससे प्लस बीटा इंटू बीटा, तो ऊपर बन जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ओवर, अगेन वही सिचुएशन बन गई। यहाँ पे भी आप इसकी मॉडिफाइड फॉर्म लगाओ। तो अब ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 1 इसके तीनों पार्ट मैंने आपको मॉडिफाइड फॉर्म में कर दी है, पहला प्रॉपर सोल्व कर दिया है, उसके अकॉर्डिंग बाकी सोल्व करेंगे। ठीक है।